हमारा कॉलेज एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है। ग्रेटर नोएडा में है, नॉलेज पार्क 3 में, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। पीजी यूजी कोर्सेज में बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम है, बीएलएलबी है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, पॉलिटेक्निक भी है। और पीजी कोर्सेज में एमसीए, एमबीए और पीजीडीएम कोर्स चलता है। हमने इंग्लिश के बड़े प्रोफेसर्स रखे हैं, 5 लोगों की टीम है जो उनको ग्रूमिंग करते हैं स्पीकिंग के लिए। डेली 1 आवर का लेक्चर होता है और उसके साथ साथ में उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी और प्रोफेसर्स रखे गए हैं जो उनकी स्किल्स को, एटीट्यूड को, ड्रेसिंग सेंस को, या फिर उनकी जो पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, इस चीज़ को मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारे सर शिक्षाविद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, इसके आयोजन के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पटना या पूर्व बिहार के जो कंसल्टेंट्स हैं या जो शिक्षाविद हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको अपने कॉलेज के बारे में ब्रीफ करना, हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या हम लोगों से क्यों डिफरेंस हैं, क्या हाइलाइट्स हैं, क्या सुविधाएं स्कॉलरशिप बच्चों को हम दे रहे हैं, उसके बारे में पूरे बिहार में हमें इस चीज़ को अपने कंपनी को बुक कराना है, लोगों तक ये बात पहुँचानी है। सर आप अपने जो एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारा कॉलेज एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है। ग्रेटर नोएडा में है, नॉलेज पार्क 3 में, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ पे पीजी और यूजी के कोर्सेज चलते हैं। पीजी यूजी कोर्सेज में बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम है, बीएलएलबी है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, पॉलिटेक्निक भी है। और पीजी कोर्सेज में एमसीए, एमबीए और पीजीडीएम कोर्स चलता है। जी सर, ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में आप किन किन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं? इस पूरे एरिया के जो प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में महनीय योगदान है, उन सभी लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। बिहार में जो शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है? बिहार अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यहाँ के बच्चे कमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉप कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं। और पुराने टाइम से माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा IAS, IPS और IRS यहाँ बिहार से निकलते हैं। तो टैलेंट का हब है ये धीरे धीरे, और यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, तो उनको मौका दे करके हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर क्या कहना चाहते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी थी भारत देश के लिए, क्योंकि बीच में कुछ बच्चे किन्हीं कारणों से परीक्षा छोड़ देते थे, अपनी शिक्षा छोड़ के चले जाते थे, कुछ और रोज़गार या नौकरी करने लगते थे, व्यवसाय करने लगते थे। अगर उनको बाद में लगे कि हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो कभी भी उसमें ऑप्शन दिया गया है कि वो बच्चा कैंडिडेट कभी भी आकर के जो उसकी बचे हुई ईयर्स की पढ़ाई उसको पूरा कर सके। इस तरीके से वो काम करते हुए अपनी डिग्री को पूरा कर सकता है। 2-3 विशेषताएँ इसकी और हैं कि जो हमारी भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर की बात है उसको इसमें ऑब्जर्व किया गया हुआ है, और जो पूरा जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसको ये ऑटोनॉमस मोड में लेकर के जाने की कोशिश में है, जिससे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंपटीशन हो और सारे इंस्टीट्यूट का आपस में कंपटीशन हो, अच्छाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो प्रोग्रेस करने के लिए हो। तो मुझे लगता है कि NEP 2020 पूरी तरीके से अप्लाई होने के बाद में जो भारतीय हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो जाएगी, फिर हमसे कोई आगे नहीं रहेगा। सर, एक बच्चों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज की बैरियर, जो इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, उसको लेके आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, क्या उसको लेकर योजनाएं हैं आपके पास? हमने इंग्लिश के बड़े प्रोफेसर्स रखे हैं, 5 लोगों की टीम है जो उनको ग्रूमिंग करते हैं स्पीकिंग के लिए। डेली 1 आवर का लेक्चर होता है और उसके साथ साथ में उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी और प्रोफेसर्स रखे गए हैं जो उनकी स्किल्स को, एटीट्यूड को, ड्रेसिंग सेंस को, या फिर उनकी जो पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, इस चीज़ को मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारे के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम हमने प्लेस किए हैं और वो 1 राउंड में हो जाते हैं। सारे बिहार के बच्चे हैं 50%। प्लेसमेंट को लेकर क्या योजना है सर? हमारे यहाँ का अच्छा सवाल है ये। हमारे यहाँ का जो प्लेसमेंट है, हम प्लेसमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। पहले हमारे यहाँ से PGDM और MBA के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो गवर्नमेंट बैंक्स में बैंक PO वगैरह बना करते थे, बोला। और पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा मैनेजमेंट का कोर्स का बहुत अच्छा है। यहाँ की बात बीटेक की है, UG कोर्सेज़ की, तो मैं आपको जानकारी के लिए दूँ कि 2022 में हमने पूरे कैंपस के सारे कोर्सेज़ के बीटेक, MBA, PGDM, MCA, BBA, बी फार्मा सभी का टोटल बच्चों का 100% प्लेसमेंट किया था। एक सिंगल बच्चा था जो आप इससे समझ सकते हैं कि उसके पास में 14 ऑफ़र थे और 3 लाख से लेकर के और 27 लाख के उसके ऑफ़र मिले थे। और 2022 में ही हमें अमर उजाला के कार्यक्रम में दिल्ली में बुला के राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित किया गया था फॉर बेस्ट प्लेसमेंट।
उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उसी ट्रैक रिकॉर्ड को आगे चलते हुए हम दोबारा हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। 2026 में जो हमारा बैच है उसमें मैक्सिमम बच्चा प्लेस हो चुका है। जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनका इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है या रिजल्ट पेंडिंग है, तो हम दोबारा 100% प्लेसमेंट करेंगे। जो पैकेज का जो हमारी बात है वो इसमें है कि इस साल जो है 4 लाख से लेकर के 26 लाख तक का पैकेज गया। सारे एमएनसी बच्चे कंपनी में बच्चे प्लेस हुए हैं। सर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मतलब टैलेंटेड तो होते हैं बट फाइनेंशियल कंडीशन के चलते बाहर जाके पढ़ नहीं सकते हैं या मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। जी 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 अच्छे कॉलेज हाँ। उसको लेके आपकी क्या है? तो इसका समाधान हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, पेश किया है। उसी के बारे में हम चर्चा करने विशेष रूप से आए हैं कि हमने एक मेरिटोरियस स्कॉलरशिप लॉन्च करी है बच्चों के लिए। जो बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से है लेकिन अगर वो बच्चा मेरिटोरियस है, मेधावी है, तो उस बच्चे के लिए हमारे यहाँ पे एक बेस्ट प्लेस हमारी एडमिशन पॉलिसी है जिसमें हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। उसमें अभी आप समझ लीजिए कि अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 70 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ से उसकी फ़ीस एक रेशियो में की गई है और वो 4 साल वही फ़ीस हम लेंगे, जिससे उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ेगा। और अगर वो और मेधावी बच्चा है 85-90 के रेंज में है तो उससे केवल हमने ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दिया है। केवल एक्स्ट्रा चार्जेज जो थोड़े मोड़े लगेंगे उसके लिए हमने व्यवस्था करी है, जिससे कि मेधावी बच्चा अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो शिक्षा उसके लिए टफ ना हो जाए, मुश्किल ना हो जाए, वो उसके लिए असंभव ना हो जाए। तो वो हमने आप में व्यवस्था करी है और जो हमारी स्कॉलरशिप की चार्ट है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि इतना बेस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं की। और सर ये जो वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, अगर वो कांटेक्ट करना चाहें आपसे तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कांटेक्ट नंबर? हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास में है। वो उसके फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। वो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, उसको सर्च कर सकते हैं। और अभी जो आपको डिटेल देंगे उसके में हम ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, जिससे कि इस वीडियो के साथ में तुरंत बच्चा वहीं पे कॉन्टैक्ट कर सके। एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी सर? एडमिशन की प्रोसेस ये है कि बच्चा ऑनलाइन अप्लाई कर दे, उस फॉर्म भर देगा, उसके बाद में वहाँ पे आएगा तो उसका एक जो है टेस्ट है और इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू बेसिस में अगर उसकी स्थिति ठीक है या उसकी मेरिट अच्छी है तो मेरिट के बेसिस में अगर उसने ठीक पीसीएम मार्क्स स्कोर किए हैं या ग्रेजुएशन में ठीक मार्क्स स्कोर किया है तो डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन इस कॉलेज कैंपस में जाके हो जाएगा। बिहार के बच्चों के लिए हम लोग जो है 4.5 करोड़ का स्कॉलरशिप दिए हैं, जो कि केवल बिहार के बच्चों के लिए। ठीक है जी। हमने अभी मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पर भी लोगों को बताया, जो शिक्षाविद एसोसिएट आए थे, कि हम लोग जो एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो बिहार के बच्चों के लिए 4.5 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया है। ठीक है, जिसमें जो मेरिटोरियस बच्चा रहेगा उसको ये स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। ठीक है, और जो एक एक्स्ट्रा है स्पेशल स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत उसके फ़ी में 10,000 रुपये का स्पेशल स्कॉलरशिप है, जो कि लड़कियों के लिए। एक पॉइंट मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हम और बाकी इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट क्यों हैं, क्या हमें विशेषता, हमने अलग क्या किया है। तो एक स्कॉलरशिप की तो बात सर ने बता दिया कि 4.5 करोड़ की स्कॉलरशिप हम केवल बिहार के बच्चों के लिए किए हैं। उसमें से जो 10% या 10,000 की स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए अलग है, उसके अलावा एडिशनल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऑटोनॉमस होने जा रहे हैं। ऑटोनॉमस होंगे तो उसमें क्या है कि हमारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर में 500 कंपनीज कम से कम सॉफ्टवेयर की हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और AIML की ज़्यादा डिमांड है। हमारे पास में पर्याप्त संख्या में सीट्स हैं, इसीलिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका अलग सेटअप बनाया है। तो इंडस्ट्रीज़ के हमारे पास में क्या है कि 100 बड़े HRs, GM और वाइस प्रेसिडेंट लेवल के ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के साथ में हम अपने कोर्सेज को अलाइन करेंगे उसको, जिसमें कि CSE और AIML विशेष करके उसको उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, उसके हिसाब से उसका टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, बच्चे पास करेंगे। तो उससे उनको क्या होगा कि सारे बच्चों को हम 4th ईयर में आने तक उनको बेस्ट कंपनीज़ में बेस्ट पैकेज पे प्लेस कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में जो आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी AIML की बड़ी डिमांड है। सारी कंपनीज या ऑटोमेशन वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड में शिफ्ट कर रही हैं। ग्लोबल लेवल पे उसकी डिमांड है। अभी सारे प्लेटफॉर्म उसके लिए रेडी नहीं है, सारे संस्थान। हमने AIML इनेबल्ड कैंपस
को बनाना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है 15 मई तक पूरा सेटअप उसका इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसका जो हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ है इस्टेब्लिश करने का, इंस्टीट्यूट करने के लिए, वो दुनिया की जो बेस्ट प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल उसके साथ में हुआ है। और एचपी जो प्रोसेसर को बनाती है, फ्रेम करती है, उसके साथ में उसके जो सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जो कंपनीज़ को चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन एचपी के थ्रू कोलैबोरेशन में प्रोवाइड होगा। फर्स्ट ईयर से ही बच्चा उन कोर्सेज के साथ आगे पढ़ने का काम करेगा, जिससे कि उसको हम बड़ी एमएनसी कंपनी, जो हमारा टारगेट है कि ये बैच जो हमारा एडमिशन लेने जा रहा है, ये जब बाहर हो, पास आउट होकर के निकले, तो उसमें कम से कम 50 बच्चा हमारा 30 लाख या उससे ज़्यादा के पैकेज पे प्लेस हो। ये टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। रही बात अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो ट्रेनिंग और स्किलिंग की है। हमने बड़ी कंपनी IBM जैसे कंपनी से या और कंपनी से वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर लेवल के लोगों को मिला करके एक 7 लोगों की टेक्निकल टीम बनाई है, जो फुल टाइम हमारे यहाँ पे रहकर हमारे बच्चों को फर्स्ट ईयर से लेकर के और 4th ईयर तक ट्रेन करने का काम करेंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड में कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, फ्रेमवर्क हैं, उनको डिज़ाइन करके और उनको ट्रेन करेंगे, जिससे कि हर बच्चा जो भी हमारे यहाँ से एडमिशन लेता है उसको मैक्सिमम पैकेज पे प्लेस किया जा सके और सेटिस्फैक्टरली वो अपनी जो कोर्सेज है उसको कंप्लीट करके जाए और यहाँ के लोगों का हमें आशीर्वाद मिले।